अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखें, ये है एक्स की रेंज और ये है वाई की रेंज। एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 4 माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर से वाई तक है। ठीक हो गया। अब देखें, वाई की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है? स्क्वायर रूट 2 से 2 तक है। अब आपने इधर से फाइंड करना है थीटा और आर फाइंड करना है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, पहले बॉक्स बना लें। बॉक्स क्या होगा? वाई, जो कि है एक 2 है और एक स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखें, x इज इक्वल टू वाई एक आ रहा है और एक x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर है। एक x इज इक्वल टू वाई की लाइन है और एक x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का सर्कल है, क्योंकि ये रेडियस है। आपको बताया गया, मैंने आपको पहले भी इस तरह की फॉर्म पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। सेम है तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। अब देखें, 2 वाई स्क्वायर की जगह अगर मैं 2 रखूं तो 4 माइनस 4 0, तो ये आंसर आता है 0। अगर इधर देखें, स्क्वायर रूट 2 को मैं स्क्वायर रूट 2 इधर रखूं तो इधर आंसर स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर, तो क्या रहेगा? 2। 4 में से माइनस 2 करें तो स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर है। तो देखें, अब लाइन देखें, एक्स पे भी आपको 2 और स्क्वायर रूट 2 चाहिए और इधर भी यही चाहिए। 0, देखें 0, स्क्वायर रूट 2 और 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 छोटा आता है 2 से। उसके बाद y में आपको चाहिए एक 2, स्क्वायर रूट 2 और एक 2 चाहिए। ठीक है। अब पहले x इज इक्वल टू वाई करें। x इज इक्वल टू वाई क्या कहता है कि स्क्वायर रूट 2 पे आपका आंसर स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 पे आपका आंसर स्क्वायर रूट 2 है और 2 पे आपका आंसर क्या है? 2 है। 2 पे आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ये किसकी लाइन होगी? x इज इक्वल टू वाई की लाइन है, या y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। अब ये करते हैं, 2 पे है 0, जब y 2 हो तो आपका x क्या होता है? 0। ठीक है, जब स्क्वायर रूट 2 हो तो सब स्क्वायर रूट, मतलब कि इस पे आपका ये सेम है। ये आपका मतलब कि जो होगा ना, ये देखें, ये आपका सर्कल है। सर्कल आपका ये इधर से इधर तक है। ठीक है ना, आगे भी एक्सपैंड है, मतलब कि आगे इधर तक इधर जाके मिलेगा ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये एक सर्कल है। लेकिन अभी हमारे पास जो इधर रीजन दिया गया है वो ये है, और वो रीजन क्या कहता है कि आप लोगों का 2 से लेकर 2 पे 0 था, मतलब कि एक पॉइंट ये था, और स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर रूट 2 था। स्क्वायर रूट 2 पे आंसर था स्क्वायर रूट 2। तो हम इन दोनों को सर्कल फॉर्म में मिलाएंगे, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। अब आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 की एक लाइन होती है जो कि हम इधर लगा रहे हैं। इससे क्या होगा? ये आप लोगों का ये चीज होगी क्लोज। आप लोगों को शेडेड रीजन मिल गया। अब इधर से एक थीटा निकालेंगे, एक आप इधर से क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे, और दूसरा आप क्या निकालेंगे? इधर से रेडियस निकालेंगे। तो थीटा कैसे निकालना है? देखें इधर, अगर मैं इसको एक दफा इसको खत्म कर दूं, देखें आप लोगों का थीटा इधर से शुरू हो रहा है, इस लाइन से। अगर मैं इस लाइन को एक्सपैंड करूं, और एक्सपैंड मैं इसको करता हूं इस तरह, ठीक है, इधर से शुरू हो रहा है और इधर तक जा रहा है। इधर तक ही जा रहा है ना, देखे ना, ये इंक्लूड है, तो ये इधर तक जा रहा है। पाई ओवर 2 तक जा रहा है और किधर से शुरू हो रहा है? y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पर। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने आपको काफी दफा बताया हुआ है कि पहले जो क्वाड्रेंट में होगा y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है? पाई ओवर 4। तो मतलब कि पाई ओवर 4 से कहां तक है? पाई ओवर 2 तक। थीटा मिल गया। अब हमारा दूसरा काम है r फाइंड करना। तो देखें, आपका रेडियस जो मिनिमम है, मिनिमम रेडियस यही चीज है ना, ये चीज, इसका रेडियस कितना होता है? ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना है? 2। कैसे पता लगा वो मैं अभी बताता हूं। 2 से शुरू होकर इस लाइन तक जा रहा है, जो कि है y इज इक्वल टू 2 की लाइन, जो कि कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 2 की लाइन। तो y इज इक्वल टू 2 है। इधर से अगर मैंने रेडियस निकालना है, r साइन थीटा करूंगा, तो r हो जाएगा 2 कोसेकेंट थीटा के इक्वल। तो 2 से लेके 2 कोसेकेंट थीटा के इक्वल। क्लियर होगी बात? dx और dy की जगह आ जाएगा r dr और d थीटा। अब ये 2 कैसे है ये भी देख लें। देखें इधर, ये मैं अब मिटाने लगूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप लोगों की इस तरह की फॉर्म आ जाए, 4 माइनस वाई स्क्वायर या 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता अभी नहीं है, वैसे होता, तो ये जो आपका 4 है ना, ये जो ये वाली चीज है, ये होती है आर स्क्वायर के इक्वल। ये किसके इक्वल होती है? आर स्क्वायर के इक्वल। अगर मैंने इधर से आर निकालना है तो उसका आंसर क्या होगा? 2 प्लस माइनस 2 कुछ बच्चे कहेंगे, लेकिन आपका रेडियस माइनस में नहीं होता, तो इसलिए आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, जो क्या है 2। तो इस वजह से
आपका इस चीज का रेडियस है 2 और ये 2 आपका मिनिमम है, क्योंकि ये वाला तो आपका रेडियस शामिल होगा ही होगा। तो ये 2 से लेकर ये मैक्सिमम इधर तक है ना, तो इस लाइन का क्या था, ये 2 कोसेकेंट थीटा। अभी आपका आंसर आ गया, अब इसको आप सोल्व कर लें। तो देखें इधर किस तरह सोल्व करना है, इस चीज को सोल्व करते हैं। 2 कोसेकेंट थीटा कहां से कहां तक है, आर और डी, सोल्व करें। आर स्क्वायर ओवर 2 कहां से कहां तक है, 2 से 2 कोसेकेंट थीटा तक है, ठीक हो गया। अब लिमिट पुट कर दें, ये 1/2 साइड पे आ गया। लिमिट किस तरह पुट होगी, 2 कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 1/2, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इधर से मैं 4 क्या ले लूंगा कॉमन, तो 4/2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस 1, 2 इससे कैंसिल तो रह गया 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका इनर का आंसर है। अब आउटर में यही आप लोगों की चीज यूज होगी। आउटर क्या है, π/4 से π/2, ठीक है, और इधर क्या है डी थीटा। इनर क्या, इनर का जो आंसर है वो इधर लिखना है। तो इनर का आंसर क्या आया था, 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 आपका बाहर आ गया, ठीक है। तो इधर देखें, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की लिमिट अभी बताई थी पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपने देख के आना है, फिर आपको ये ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की लिमिट आपकी क्या होती है, माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस 1 है किसके लिहाज से, थीटा के लिहाज से, तो इसकी लिमिट होगी माइनस थीटा, ठीक है। कहां से कहां तक है, π/4 से π/2 तक। माइनस अगर मैं इधर से कॉमन ले लूं -2, तो इधर रह जाएगा कोट थीटा माइनस थीटा, कहां से कहां तक है, π/4 से π/2 तक है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये -2 साइड पे आ जाएगा, कोट पहला क्या था π/2 माइनस, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा π/2, ठीक है, माइनस लो लिमिट क्या है आपकी, कोट, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, कोट π/4 माइनस π/4, ये आपकी लो लिमिट है। क्लियर होगी बात इतनी। अब क्या करना है, अब आपने करना ये है कि -2 आपका एज इट इज, इसका आंसर है 1 कोट पाई 0, इसका आंसर है 0 माइनस π/2 एज इट इज, माइनस इसका आंसर क्या होता है 1 माइनस इस ये π/4, ठीक है। अब क्या करना, -2 एज इट इज, ये माइनस π/2, माइनस अगले साइन चेंज करेगा -1 और प्लस π/4। अब अगर मैं -2 ये एज इट, चलिए एक दफा इसको इसी तरह कर लें, -1 एज इट इज, प्लस π/4 और माइनस π/2। इसको अब सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, π/4, ठीक है, -2 पाई, और ये -1 एज इट इज, ठीक है, ये -2 भी एज इट इज, ठीक है। अब इसको देखें, अब इसको सोल्व करें तो ये -1 एज इट इज, -1 एज इट इज, प्लस देखें इसका आंसर आता है -पाई, ये प्लस माइनस माइनस π/4, ये इसका, इससे सारे का आंसर क्या आता है -π/4। तो ये देखें, अब क्या करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस ये भी 2 अंदर मल्टीप्लाई 2 π/4, ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 2 + π/2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 17 है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हम अपनी लिमिट्स देखते हैं, इसको एक दफा इग्नोर कर दें। पहले ये देखें, ये लिमिट है y की और ये लिमिट है x की, कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक है, और y कहां से कहां तक है, 0 से -√1 - x² तक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, y है आपका -1 - x², और आपका एक x का बॉक्स बनेगा जो क्या है -1 और 0, -1 और 0।
अब मैं -1 इधर पुट करूं तो -1 का स्केयर 1 होगा, 1 - 1 0, तो इधर आंसर आएगा 0। 0 पुट करता हूँ, x का स्केयर 0, 1 माइनस, तो इधर आंसर आ जाएगा -1। बात क्लियर हो गई है, -1 इधर आंसर रहेगा। अब देखें ना, एक सर्कल है, सर्कल की वजह से देखें इधर भी सेम और इधर भी सेम है। अब क्या करें, अब अपना एक बना लें। अब इधर देखें, x आपका क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, x आपका क्या है, 0 से -1, मतलब कि 0 से -1, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड और टू क्वाड्रेंट। x के मुताबिक x सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड और टू, मतलब कि x कह रहा है मेरी तरफ से ये इस्तेमाल कर लो या ये इस्तेमाल कर लो। अब y पे डिपेंड करता है कि वो दोनों को इस्तेमाल करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक को इस्तेमाल करता है। अब देखें y क्या इस्तेमाल करता है, वो भी किसको इस्तेमाल कर रहा है, 0 और -पाई को, मतलब कि वो इस्तेमाल कर रहा है इसको, -1 को और 0 को, ठीक है ना। मतलब कि ये किस पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। अब देखें, -1 पे आंसर था 0, तो मतलब कि ये है, और 0 पे आंसर था -1, 0 पे आंसर था -1। सर्कल है तो इसको मैं इस तरह मिलाऊंगा। बात क्लियर होगी है, और ये आपका शेडो रहेगा। अब आपने क्या करना है इधर से, अब ये क्वाड्रेंट तो थर्ड है लेकिन सारे का सारा क्वाड्रेंट है ना, तो इसका मतलब देखिए किधर से शुरू हो रहा है, पाई से, 3π/2, 270 को यही लिखते हैं ना, देख ले एक दफा, हाँ जी 3π/2 लिखते हैं, तो पाई से 3π/2 है। अब बाकी रह गई बात किसकी, आपके क्या इसको कहते हैं, आर की। बाकी किसकी बात रहेगी, आर की। तो आपका आर होगा 0 से 1, आप 0 से 1 कह लें वो ज्यादा आसानी है, क्योंकि देखिए -1 इतना वो आप लोगों को बताता है कि डायरेक्शन बताता है, असल चीज तो 1 है ना, ठीक है ना। आपको यही बताना है ना रेडियस की लिमिट कहां से कहां तक है। तो देखिए रेडियस आपका 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 1 तक जाता है ना। तो अगर मैं इधर 0 से लेकर 1 लिखूं, ठीक है ना, 0 से 1 मैं अगर करता हूं, ठीक है, तो ये आपका इधर तक है। अब हम इधर से 0 से 1 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, 2 एज इट इज, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है आपने, आर स्केयर लिखना है। तो देखें इधर मैं लिख दूंगा आर स्केयर, ये इससे कैंसिल, तो क्या आपका आंसर आएगा 2 1 प्लस आर। तो इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको तो मिटाऊंगा जरा पहले, ये अब एंगल निकला है ना, तो बस ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है। उसके बाद डी वाई और डी एक्स की जगह आ रहा है डी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये इधर आपका आ गया आंसर, क्या आ गया, 2r 1 प्लस आर और डी आर डी थीटा, ये आपका आंसर है। अब मुझे पता है दोनों ये सेम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कैसे लाएं, तो देखिए इधर इसको प्रॉपर में पहले लें, तो इसको मैं इस तरह करूंगा कि 2r 1 प्लस आर प्लस 2 -2, इधर से क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लूंगा, तो इधर बच जाएगा 1 प्लस आर -2, ठीक है, 1 प्लस आर -2 और 1 प्लस आर। क्लियर होगी बात इतनी। इसका आसान तरीका मेरे ख्याल में यही है, मैं तो इसको इसी तरह सोल्व कर लेते हैं, चलें देखते हैं इसको इसी तरह सोल्व करके बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर इसका और भी एक मेथड है, वो भी आप कर सकते हैं, जिसको वो आता है वो कर ले और जिसको ये आता है ये कर ले। सो देखें आप लोगों का इधर आंसर आ जाएगा 2 1 प्लस आर, 1 प्लस आर इसके अलग -2, इसका 1 प्लस आर अलग, ये इससे कैंसल, तो इधर बचेगा 2 -2 1 प्लस आर, ये आपका बचेगा, ठीक है। ये किसकी जगह आ गया, इस तरह आ गया, ठीक है ना, ये किधर आ गया, इधर आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे कि मैं इसकी जगह ये लिखता हूं, इसको मिटा ही देते हैं आप, ठीक है। अब मैं इसकी जगह लिख देता हूं 0 से, अब देखिए मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 0 से 1 एज इट इज, फिर क्या है 2 -2 1 प्लस आर, और ये डी आर में से डी आर लेंगे, इनर लिमिट अब ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनर लिमिट 2 का आंसर होगा 2r माइनस 2 अलग, 2 अलग, तो क्या बच गया 1 प्लस आर, 1 प्लस आर होता है ln 1 प्लस आर होगा, ठीक है ना। अगर होता ना 1 ओवर आर, तो इसका भी होता है ln r,
और अगर 1/1 होता है तो ये आंसर क्या होता है 1+r। क्यों? क्योंकि देखें 1+r का डेरिवेटिव होता है 1+r का डेरिवेटिव होता है 1। तो जब आप लोगों का 1 डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा आता है ln 1+r आता है। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। अब मैं 1 लिमिट पुट कर रहा हूं तो इधर आंसर आएगा 2 माइनस, इधर अगर मैं पुट कर रहा हूं ln 1+1 2, इधर भी 2 आ गया, ये आपका क्या है आंसर आ गया इनर लिमिट का। अब आउटर लिमिट देखें, आउटर लिमिट आपके पाई से 3π/2 है। आउटर लिमिट आपकी पाई से 3π/2 है। तो देखें पाई से 3π/2, 2 माइनस 2 ln 2 डी थीटा। अब ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2 माइनस 2 ln 2। ठीक है, और इधर थीटा कहां से कहां तक है, पाई से 3π/2 तक। अब मैं क्या करूंगा 2 माइनस ln 2, इधर 3π/2 माइनस लो लिमिट जो कि पाई है। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो आपका आंसर आता है 2 माइनस 2 ln 2, 2 माइनस 2 ln 2। ठीक है, और इसका आंसर क्या आता है π/2, इसका आंसर क्या आएगा आपका π/2। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें 2 2 से कैंसिल तो इधर आ जाएगा पाई, माइनस 2 2 से कैंसिल तो इधर आ जाएगा पाई ln 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है।